हेलो जी, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल 21 अक्टूबर को आप लोग का 10वीं का हिंदी का परीक्षा होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लाए हैं हिंदी का और ये 100% सही है, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 30 क्वेश्चन है, अच्छे से देख के याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आने की संभावना है, तो इसलिए आप लोग इस सबको याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि काम पुरुष, ठीक है, काम पुरुष शब्द किस समास का उदाहरण है? का पुरुष, यही ना। तो ऑप्शन आपके दिया गया है अव्ययी भाव, नज्ञ, कर्मधारय और द्वंद्व। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या लिखा है, कर्मपुरुष शब्द का किस समास में है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला है नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नय प्लस अक, नायक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, और इस 3 नंबर में है कि हरीश ने कमल को मारा था, किस काल का उदाहरण है? मारा था यानी बीत गया है बात, तो ये भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। बीते हुए बात को भूतकाल बोलते हैं। तो मारा था यानी बीत गया है बात, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। याद कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर है और चौथा यही है हरीश वाला। चलिए चौथा देखिए, चौथा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो बताना है कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, 7, 10, 11, 12। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में, ठीक है। चलिए अगला, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, कमर कसना, तो एक सेकंड रुक जाइए। कमर कसना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैयार हो जाना, ठीक है। कहते हैं ना कमर कस लो अब परीक्षा आ गया है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में कौन सर्वनाम है? घड़ी, में, किताब और ये घास। तो देखो में जो है अलग है, ठीक है। घड़ी तो वो वस्तु हो गया, किताब भी वस्तु हो गया, घास भी वस्तु हो गया, और में तो अलग है ना। अगर यहीं पे वह रहता, और रहता, या फिर यह रहता, तो ये सब क्या हो जाता बताओ? ये सब रहता आपका सर्वनाम, ठीक है। तो ये सब वस्तु यानी संज्ञा हो जाएगा, और बाकी ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? ठीक है, तो अशुद्ध जो शब्द है वो द्वंद्व है, ठीक है। इसमें जो था ये सही है, ऑप्शन बी और डी। चलिए देख लीजिएगा, लेकिन ये द्वंद्व जो होगा ना वही गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि 8वें नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिहार शब्द में कौन उपसर्ग है? ठीक है, प्रतिहार, ठीक है। लास्ट में क्या रहा है बताओ? प्रति प्लस हार, तो ऑप्शन नंबर ए इज द, अच्छा वो उपसर्ग पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रति होगा, ठीक है। चलिए 9वां नंबर है कि आम्र किस शब्द का रूप उदाहरण है? ठीक है, आम्र बताओ क्या हो जाएगा, तत्सम होगा कि तद्भव? तो ये तद्भव होगा, क्योंकि तत्सम का आम होता है और उसके ये आम्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, और 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि धार्मिक शब्द में कौन प्रत्यय है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक, ठीक है। इक इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इक नहीं लिखा गया है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 12 है कि सरकार शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो सरकार स्त्रीलिंग है, ठीक है, नहीं लिखा है ऑप्शन, लेकिन इसका आंसर स्त्रीलिंग होगा। देख लीजिए यहाँ पे 12 का बी हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए 13 है कि इधर का विलोम क्या होगा? इधर का क्या होगा? उधर होगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगले 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? देखो शुद्ध वाक्य यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि ए होगा, लेकिन प्रतीक्षा हमें लगता है कि गलत लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। चलिए अगला है, कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है? विशेषण के 4 पदबंध है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला है, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी बताओ कहाँ है, अमेरिका में कि फ्रांस में कि भारत में? तो यहाँ पे फ्रांस में रोन नदी है। मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है? मछली बताओ, मछली किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, माँ का, ठीक है। ए पे आप लोग टिक कर लीजिए, क्योंकि इसको याद करके कल बनाना भी है एग्जाम में, ठीक है। और ये आप लोग सुबह में देख रहे हैं तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम रात में वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए हम कल बोल रहे हैं। तो भंगु कौन था? क्वेश्चन है भंगु कौन था, मछली शीर्षक के आधार पर दीजिए। तो ये नौकर था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। भंगु कौन था? नौकर था, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला, अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप के गतिविधियों पर नजर रखा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, किला, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? किला हो जाएगा, तो किला पे टिक कीजिए, सब याद कर लीजिए, कल बनाना है, ठीक है। किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को ला शत्रुज में रहकर अपना वो आगे कट गया है, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर पता है जी, ठीक है। तो आप लोग मतलब याद कर लीजिए जितना बता रहे हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं
किसके सौजन्य से, अब वही है वो फ्रेंच सरकार के। चलिए अगला, मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, छोटे भाई का नाम संतू था, ठीक है। और ये अब भागू था जो नौकर था, और नरेन जो था वो दीदी का प्रेमी था। तो याद रखिएगा, ये बंटी गलत है ऑप्शन, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन हम बता दिए। और चलिए आगे देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि रात बहुत हो गया है, अभी 2 बज रहा है, हमें सोना भी है और सुबह 5 बजे उठना भी है। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। हम फास्ट कर देते हैं, टिक कर देते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और सॉरी इसके लिए, हमने 22 क्वेश्चन दिखा दिया है, आप लोग अपना टिक कर लीजिएगा। बाय, थैंक यू। यहाँ से आप लोग पूरी वीडियो को देख लीजिए, और यहाँ पे जो जो ठीक किए हैं आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग अपने से क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं, जहाँ दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कल सुबह में देखेंगे तो कर देंगे, ठीक है। इतना आप लोग कर लीजिए अपना, जल्दी जल्दी आप लोग छाप लीजिए इसको। हम छापना क्या, याद कर लीजिए इसको, 30 क्वेश्चन है, रिवीजन कर लीजिए, याद भी हो जाएगा और आप लोग बना भी लेंगे। चलिए वीडियो सब देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा एक भी गलत नहीं है, इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और 1000 पुराने में बहुत, अभी 160 बाकी है, अभी तक मोनेटाइज भी चैनल नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। बाय।